कोई नहीं देगा तेरा साथ, यहां तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। श्री कृष्ण भगवान के इस उपदेश का यह अर्थ है कि दुनिया में हर कोई अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन यह आसान काम नहीं है। इसके लिए हमें कड़ी मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है। हमें अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सभी संघर्षों में हमें खुद ही अपने लिए खड़ा होना पड़ता है। हमें खुद ही अपनी रक्षा करनी पड़ती है। हमें खुद ही अपने हक मांगने पड़ते हैं और हमें खुद ही अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हमारे परिवार और दोस्त हमें मदद कर सकते हैं, लेकिन वे हमारी लड़ाई नहीं लड़ सकते। हमें अपनी ताकत पर विश्वास करना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। कृष्ण के इस वाक्य से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन को संभालना भी खुद ही सीखना चाहिए। हमें अपने जीवन की जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और उन्हें निभाना चाहिए। हमें अपने जीवन में सफल होने के लिए खुद को बदलने और विकसित होने के लिए तैयार रहना चाहिए। कृष्ण का यह वाक्य हमें एक प्रेरणादायक संदेश देता है। यह हमें बताता है कि हमें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार संघर्ष करना चाहिए और अपने जीवन को संभालना भी खुद ही सीखना चाहिए। मुझे यकीन है आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हो, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो। दोस्तों, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान झेर के समान है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जब भी कोई हमें दुखी करे तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने कुछ ऐसा किया है जिससे वह व्यक्ति नाराज है। इस उपदेश का गहरा अर्थ यह है कि जब किसी पेड़ पर मीठे फल लगते हैं तो उस पेड़ पर पत्थर मारने वाले लोग भी आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे लोग उन मीठे फलों को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जब वे पेड़ पर पत्थर मारते हैं तो उन पत्थरों से पेड़ को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि वे पत्थर स्वयं ही टूट जाते हैं। इसी तरह जब कोई हमें दुखी करता है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह व्यक्ति हमारे पास कुछ ऐसा पाना चाहता है जो हमके पास है, लेकिन जब वह व्यक्ति हमें दुखी करने की कोशिश करता है तो वह स्वयं ही दुखी हो जाता है। इसलिए जब भी कोई हमें दुखी करे तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने कुछ ऐसा किया है जिससे वह व्यक्ति नाराज है। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को नहीं मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। श्री कृष्ण भगवान के इस उपदेश का यह अर्थ है कि जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता होती है, उसकी सोच सदैव दूसरों के प्रति दया और करुणा से भरी होती है। वह सदैव यही चाहता है कि मुझे जो दुख मिला है वह किसी और को न मिले और मुझे जो सुख मिला है वह सबको मिले। यह भावना ही कृष्ण प्रेरणा का सार है। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में सदैव दूसरों की भलाई के लिए कार्य किया। उन्होंने कंस, शिशुपाल, जरासंध जैसे दुष्टों का वध करके लोगों को उनके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता की। उन्होंने गोपियों को कंस के कारावास से मुक्त कराया। उन्होंने अर्जुन को कर्मयोग का ज्ञान दिया और उसे महाभारत युद्ध में विजय दिलाई। भगवान कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि हमें सदैव दूसरों के प्रति दयालु और करुणामय होना चाहिए। हमें दूसरों के दुख को अपना दुख समझना चाहिए और उनकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। हमें अपने सुख को दूसरों के साथ बांटना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले दिल से सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। श्री कृष्ण भगवान के इस उपदेश का यह अर्थ है कि प्रेरणा हमें किसी काम को करने के लिए उत्साहित करती है। प्रेरणा हमें आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। प्रेरणा के कई स्रोत हो सकते हैं, जैसे कि हमारे आसपास के लोग, हमारे सपने और लक्ष्य, या हमारे द्वारा पढ़ी या सुनी गई प्रेरक कहानियां। श्री कृष्ण का कहना है कि प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत हमारे अपने विचार हैं। हमारे विचार हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जब हम अपने बारे में सकारात्मक विचार रखते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक उत्साही होते हैं। इसके विपरीत जब हम अपने बारे में नकारात्मक विचार रखते हैं तो हम हार मानने की संभावना रखते हैं। श्री कृष्ण हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने बारे में बड़ा सोचें। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने और कभी हार न मानने का संकल्प लेना चाहिए। हमें अपने आप पर विश्वास करना चाहिए और यह मानना चाहिए कि हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। परिस्थितियां जितनी ज्यादा आपको तोड़ती हैं, उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बना देती हैं।
श्री कृष्ण भगवान का यह कथन हमें बताता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हमें अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों का पता चलता है। हम अपने आप को नए तरीकों से चुनौती देते हैं और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इस प्रक्रिया में हम मजबूत और दृढ़ होते जाते हैं। कृष्ण के प्रेरक वचनों में यह कथन भी शामिल है। कृष्ण कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है और हमें हमेशा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन चुनौतियों में हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें इन चुनौतियों को अपने लिए एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। कृष्ण के इस कथन का गहरा अर्थ यह है कि हमें यह बताता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमारे लिए एक वरदान है। ये कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।